नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक मंथली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। पूरी अप्रैल महीने की एनर्जीज आपके लिए रीड करूंगी, पर रीडिंग जनरल होने के कारण सभी के साथ सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजलिक मैसेज से क्या है आपके लिए। एंजलिक मैसेज एरीज के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जो चल रहा है उसमें कहूंगी थोड़ी बहुत आपको एडजस्ट करके सही ढंग से सोच रखनी पड़ेगी, चलनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं एरीज कैसा रहेगा अप्रैल का महीना करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। यूनिवर्स मुझे बताएं करियर, जॉब एंड बिजनेस पे अप्रैल का महीना कैसा रहेगा एरीज का। यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कहूंगी आपको कहीं ना कहीं से हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट्स मिले, कुछ लोगों से, कुछ एल्डर, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो फीमेल की एक वाइज आ रही है, एल्डर फीमेल से कुछ लोगों को सपोर्ट मिल सकता है। नीट फेजेस में बाहरी चीजों में ज्यादा ना उलझें। कहते हैं फ्रेंड सर्किल में कोई क्योस वाला मूवमेंट या कुछ चीजें आपको उलझा सकती है, डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। जो भी स्टूडेंट है कहूंगी उनके लिए कह रही हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं मीट फेजेस में। एंड कहीं ना कहीं से देखो, अगर फाइनेंशियली अगर कहूँ तो प्रॉफिट्स दिख रहा है, लेकिन स्टडी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ ना, तो स्टडी में आप फोकस्ड में मुझे कम दिख रहे हो। एंड बिल्कुल वो चीजें, कुछ गलत चीजें या कोई एडिक्शंस वगैरह है तो वो हो सकता है कि गलत संगति का असर आप पे हावी हो सकता है, गलत लोगों से आप मिलते हुए दिख रहे हो, एंड एडिक्शंस है तो वो ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। कुछ चीजें आपको डिसीजन मेकिंग में कहूंगी एज ए स्टूडेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, तो वो चीजों पे बिल्कुल अपने ऊपर में ध्यान देने की जरूरत है। एंड जो भी नेगेटिव पीपल है उनसे खुद को कट ऑफ करके रखें तो ज्यादा बेटर है। जॉब वालों के लिए अगर कहूँ तो कोई धोखा मिल सकता है कुछ लोगों को, कुछ चीजें एंडिंग फेजेस दिख सकती है, किसी से कुछ क्योस मोमेंट बिगिन में कहूंगी हो सकती है कि आपने जिस पे ट्रस्ट किया उस इंसान ने आपका बिल्कुल ट्रस्ट तोड़ा। कहूंगी वर्किंग एरिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि पीठ पीछे कुछ गॉसिप या पीठ पीछे आपके लिए कुछ नेगेटिव चीजें क्रिएट कर सकते हैं, तो थोड़ा बचने की जरूरत है। देखो आप अगर कहूँ तो अप्रैल के मीड अगर फेजेस में अगर कहूँ तो मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ में कनेक्ट होते हुए दिख रही हैं, बट इसके चक्कर में अगर कहूँ तो आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो कि किसके तरफ बढ़ना चाहिए, किधर एक्शंस वे में अगर कहूँ ना तो जो भी जॉब करते हैं वो मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं कि इंट्यूशंस कहीं ना कहीं काफी कंफ्यूज रहेगी आपकी कि करूं कि ना करूं। कोई डिसीजन मेकिंग में आप मुझे उतने पावरफुल नहीं दिख रहे हो, बट अगर कहूँ तो अपॉर्चुनिटीज कनेक्ट तो हो रही हैं। जो लोग अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो हो सकता है मल्टीपल रिसोर्सेस आपकी तरफ में कनेक्ट हो, मल्टीपल आइडियाज आपकी तरफ में आए। वर्किंग एरिया में पार्टी पॉलिटिक्स हो सकती है तो संभल कर रहिएगा। मनी वाइज अगर कहूँ तो खर्च की संभावना इंक्रीज हो सकती है, या फिर मंदी वाला फेजेस हो सकता है, या अगर कहीं कोई आप मेजर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो ये वक्त शायद अगर कहूँ तो इस महीने में थोड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट से बचें तो ज्यादा अच्छा है। बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँ तो अच्छा दिख रहा है, एक ट्रांजिशन दिख रही है, एक नया, एक काफी एक्टिव दिख रहे हो आप। कहीं ना कहीं कोई डिसीजन में आप बहुत एक्टिव दिखोगे। किसी के साथ में अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी बातें ज्यादा सुनी जाएंगी या आपको लोग सराहेंगे, ये भी कहूंगी। आपका एक्शंस कुछ पॉजिटिव हो सकता है, या कुछ भी स्टेप अप आप लेते हो तो हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, एक ग्रोथ के लिए वो सही डिसीजन हो, तो बिजनेस वालों के लिए काफी अच्छा दिख रहा है। एबंडेंस दिख रही है, घर परिवार का भी बिजनेस वालों के ऊपर में एक सहयोग दिख रहा है। तो वक्त के अनुसार कहते हैं ना, कभी कभी एक अच्छा बदलाव आता है, तो बिजनेस में अच्छा बदलाव मैं कह सकती हूँ कि आपके दिख रही हैं। एंड बिल्कुल अगर दिल से नहीं, आप दिमाग को ज्यादा दौड़ा के दिमाग से चलते हुए इंसान मुझे ज्यादा दिख रहे हो। एंड यस, फाइनेंशियल अगर कहूँ तो मुझे स्टेबल दिख रहे हो। जो भी आप बिजनेस करते हैं ना, फाइनेंशियली आप स्टेबल फेजेस में रहोगे।
स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हो आप। आपका अगर कहूँ तो बिज़नेस पर्पज़ की वजह से बिगिन में या बीच में भी कहूँ कि ट्रैवलिंग वाले भी मोमेंट हो सकती हैं कि बिज़नेस कहीं डील करने जाओ, बात भी बनेगी प्लस उसके रिगार्डिंग आपकी अगर कहूँ तो ट्रैवलिंग मोमेंट बिगिन में हो सकती हैं कई लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज़ में क्या है? आउटकम एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। पैसा कहाँ से कितना खर्च करना है, किसके ऊपर खर्च करना है, किस तरह से उसको समेटना है, कहाँ पे ये कहूँगी ये आप ही हो जो इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो ओवरऑल में यूनिवर्स कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफ़ाई करके। इसे क्लेरिफ़ाई करके देखते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएँ। क्लेरिफ़ाई करके देखते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएँ। देयर इज समथिंग कि कुछ न्यू लोगों से मिलते-जुलते दिख रहे हो, नई चीज़ें क्रिएट होते हुए दिख रही हैं। जब भी क्लैरिफाई करें तो फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है, बट उस ग्रोथ की तरफ में आप सही डिसीज़न लेने की ज़रूरत है या आप किस तरह से बढ़ते हो, क्या एक्शंस लेते हो, वो डिपेंड करता है आपके मतलब फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कितना बिल्डअप होगा। तो अभी की चीज़ें अगर कुछ एक्शंस का है तो किसी से सजेशंस ले, गाइडेंस ले या किसी से कम्युनिकेट करें तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ अ गाइडेंस। बट काफ़ी अच्छा है एंड धोखेबाज जो भी पीपल हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरे बिज़नेस, ये मेरे जॉब, ये मेरे करियर के लिए अच्छा नहीं है, उससे जितना हो सके तो कट ऑफ करें या एडजस्ट करें। कहते हैं ना कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड फर्स्ट एक सिग्नल यूनिवर्स ने दिया कि एडजस्ट करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों को एंड उसके हिसाब से आगे इनिशिएट लेना पड़ेगा। एंड देखो आपके लिए अगर कहूँ ना अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 7 काफ़ी अच्छा है या 3 भी, गुरु भी एक कहते हैं ना कि कोई गुरु है, मेंटर है तो उससे ज़्यादा जुड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा है, गुरु की सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो 3 अच्छा है एंड 7 भी अच्छा है आपके लिए। अच्छे कलर की अगर मैं बात कहूँ तो कलर आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। व्हाइट कलर या स्काई ब्लू भी आपके लिए अच्छा है, आप इसे या ब्राउन भी आप यूज़ कर सकते हो, ये अच्छे कलर्स हैं आपके लिए। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल वे में रीडिंग होती है, तो जितनी अच्छी एनर्जीज़ रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। अपनी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।